आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। रुकने कौमी असम्बली इकबाल अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े मीडिया में जो है वो इन बड़ी आजकल इनकी जो है वो वीडियोस भी आ रही हैं। इकबाल अफरीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाल ही में कल बल्कि तलाल चौधरी साहब ने पार्लियामेंट में एक इंकिशाफ किया कमेटी में कि इकबाल अफरीदी का बेटा यहाँ से इटली गया, वहाँ पे जाके असाइलम के लिए अप्लाई किया। रुकने कौमी असम्बली हैं आप, आपके बेटे ने ये एक जो है वो ब्लू पासपोर्ट के थ्रू ये काम किया। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या वजह बनी इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम 2 साल पहले की बात है। और ये मुझे कई बार ये धमकियाँ भी दे चुके हैं कि आपका बेटा बाहर है और हम इस केस को हाईलाइट करेंगे। एक दफ़ा मुझे स्पीकर साहब ने बुलाया, साथ असद केसर, साथ गोहर, साथ आमिर डोगर, वो भी बैठे थे कि मुझे कहा कि आपने खामोश रहना है। मैंने कहा देखिए, अगर मेरा बेटा अकेल बालिग है तो वो अपने किए का सज़ा भी वो बर्दाश्त करेगा। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो 28-29 साल का है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो आप एक्शन दें। बाकी मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकला हूँ। मैंने अपनी जवानी इस पार्टी को दी है। तो मैं एक बेटे जो कमर 2 साल पहले गया है, और आज जब मैं आपके खिलाफ बोलता हूं तो तभी मेरे खिलाफ आप निकलते हो, मेरे मीडिया ट्रायल करते हो, तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए और आईन व कानून की हुक्मरानी के लिए मैं खान के साथ था, हूँ और रहूँगा। लिहाजा इन्होंने बहुत कोशिश की। मेरे 8 बेटे हैं, 2 नवासे हैं, ये सब भी गिरफ्तार करें न जी, तो तब भी मैं इमरान खान से पीछे हटने वाला नहीं। सर, कल आपकी एक यहाँ पे स्टेटमेंट देखी है, आपने ये कहा कि मुल्क में बेरोजगारी है, दहशतगर्दी है, तो अनकरीब मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तो जब एक रुकन कौमी असम्बली जिसे अवाम लाखों की तादाद में वोट देके यहाँ पे भेजे और वो भी इस नौबत पे आ जाए, तो फिर कौन होगा अवाम का वाली वारिस? तो मैंने साथ ये भी कहा कि मुल्क में जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, 8,000 मेरे ख्याल में 26, वो क्यों मुल्क छोड़ के गए? उससे बत्ते लेते थे, उसको प्रेशराइज करते थे, उसको उनका न माल और न सर महफूज था, वो बाहर चले गए। वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई, फिर यहाँ से स्केलफुल लोग चले गए, यहाँ से जो जितने मुखैर हजरात थे वो चले। क्यों? इनकी वजह से कि ये छोड़ते नहीं थे। मैंने बात की कि अगर इस मुल्क में इसी तरह जुल्म और जबर बढ़ता रहा और हमारा खान जो अभी जेल में बेगुनाह पड़ा है और उनको इन लोगों ने सज़ा, खुदा न करे, सज़ा दी, तो इसमें मुल्क में ना आवाम की इज्जत रहेगी, नहीं इस मुल्क की इज्जत रहे। फिर यहाँ के रहने का फ़ायदा क्या है? आए रोज़ पकड़ना, FIR करना, हक को सच से रोकना। इमरान खान की गुनाह मुझे बताए, मेरे साथ खाना काबा चले जाए, मैं उस पर हाथ रखता हूँ कि इमरान खान को बेगुनाह पकड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ वो अवाम की बात करता है, इस मुल्क की बात करता है, आईन व कानून की हुक्मरानी की बात करता है। आपके साथ कोई नून लीगी रहनुमा जो है वो खाना काबा जाके यही बात नवाज शरीफ के लिए कह सकता है? कभी भी नहीं। ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी गुलाम, ये भी गुलाम, ये गुलाम इब्ने गुलाम है। लिहाजा हम तो आम आवाम है। मेरे बाप दादा ने सियासत नहीं की, मैं तो इमरान का नजरिया दे के उसका वर्कर था, उसका सपोर्टर था, उसकी पोस्टर लगाने वाला था। लेकिन जिन जिन ने उसको देखा कि ये तो सिर्फ मुल्क के लिए लगा है, ये तो कमाई के लिए नहीं, पार्टी छोड़ता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा, तभी यहाँ पे पहुंचा। वरना मेरा कोई सोच और वह गुमान में भी नहीं था कि मैं पार्लियामेंटेरियन बनूं। 2 साल पहले आपके बेटे ने असाइलम के लिए अप्लाई किया, बात अब जाके खुली। 2 साल आप खामोश रहे, आप नहीं समझते थे कि उसी टाइम आपको बोल देना चाहिए? खामोश रहा कब? इस असेंबली में जो तवाना आवाज है, चाहे ऑपरेशन के खिलाफ, अब उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आपने उस वाले से बात नहीं की, आप खुद आके आवाम को बता देते कि इन वजूहात की बिना पे मेरा बेटा वहां पे गया है। और ये एक नहीं, मेरी बात सुने, ये तो सबको पता था। ये तो मैं जलसों में कहता था कि मेरे बच्चे बाहर गए। आप स्पीचेस दे के बहुत सारे मैंने इसके बच्चे गए, खुद भाग गए, खुद मुझे बताए कि अली जैदी कहाँ है, मुझे बताए कि कासम सूरी कहाँ है। ये क्यों इस जुल्म और जबर से भागे है? उसको तो वो घर कोई छोड़ सकता है? इस मुल्क के लिए हमने जवानी कुर्बान की है। तो लिहाजा अब इन्होंने मुझे तरह तरह के डरा धमका के मुझे खामोश करने की कोशिश की। तो तब जब उसको पता चला कि ये खामोश होने वाला नहीं है, तो तभी उन्होंने जब मीडिया ट्रायल शुरू किया। एक रुकने कौमी असम्बली जो है, MNA जो है, उसका बेटा जब मुश्किलात देखता है मुल्क में, वो ब्लू पासपोर्ट का सहारा लेके बाहर चला जाता है। गरीब आम शहरी जो आपका वोटर है, वो फिर क्या करेगा? देखो, मुल्क का यही अलमिया है, हम क्यों इस आईन कानून की हुक्मरानी के लिए लगे हैं? अगर ये मेरा बेटा ये बाहर की दुनिया इसको इतनी पसंद थी, तो इससे पहले तो 2018 में हमारी भी गवर्नमेंट थी, उसमें क्यों नहीं गया? उसमें भी तो जा सकता था।
اس لیے نہیں گیا کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے وہ اول دستے کا وہ سپاہی تھا خان کا، اور انہوں نے بہت سارے جلسے و جلوس کیے، وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا، لیکن اس پہ جو گرا تنگ کیا، FIR ہوئے، گھر سے اٹھایا گیا، تو تبھی میرے مشورے کے بغیر گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ میرے کلی کچہری تھی باڑہ میں، اور DCO تمام ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے تھے، جب مجھے پتہ چلا تو میری بالکل حلق خوش ہو گئی، اور میں بول ہی نہیں سکتا، مجھے رونا آ گیا۔ تو ایک بیٹا جب ساری عمر کے لیے بندہ کوتا ہے تو اس کا کوئی درد تو ہوتا ہے نا جی۔ مجھے پیسے کی تو لالچ نہیں ہے، اب بھی مجھ سے مانگے گا کہ اس کو تو کمائی کا پتہ نہیں کہ کس طرح کماتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ ہے الحمدللہ کہ میں بچوں کو بھی پال سکتا ہوں، اللہ کی فضل و کرم سے میں اپنا خاندان بھی پال سکتا ہوں، میرا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو میں کیوں بیٹے کو باہر بھیجواؤں؟ اس ظلم کی وجہ سے یہ سارے گئے۔ سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر بانی PTI عمران خان کی رہائی بھی نہیں ہوتی، یہ نظام اسی طرح کنٹینیو رکھتا ہے، ہائیبریڈ نظام جسے کہتے ہیں، اور یہ حکومتی رہنما کہتے ہوئے پائے بھی گئے ہیں کہ یہ کنٹینیو رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھی اسی طرح خاموش رہیں گے یا احتجاج کر کے اس سے چھٹکارا پائیں گے؟ یہ جو آنے والا وقت ہے جی، یہ بہت اہم ہے، اور یہ پاکستانی عوام تب تک برداشت کریں گے جب پانی یہاں تک آئے گا، تو پھر یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ جب یہ نکلیں گے تو سری لنکا کی طرح ان کی جو چھپنے والی جگہ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عوام نے نکلنا ہے، تھوڑی سی دیر باقی ہے، یہ تاریخ رات ابھی ختم ہونے والی ہے۔ پھر دیکھیں، پھر جس طرح یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو پھر بھاگنے کے لیے جو جہاز کھڑے ہیں اس میں چلے جائیں گے۔